नाज़रीन, वादी तीराह में हजारों अफराद की नकल मकानी के बाद से विफाकी और केपी के हुकूमत आमने सामने आ गई है। विफाकी हुकूमत ने तीराह में भंग की काश्त और 500 टीटीपी के दहशत गर्दों के रहने का इंकशाफ किया है। ख्वाजा आसिफ का दावा करते हुए ये कहना था कि 11 दिसंबर को 25 मुशीरान टीटीपी के पास गए, फिर वो मुशीरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी मिले। यहाँ सवाल ये उठता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अमन के लिए टीटीपी से भी क्यों मांग रही है? क्या मुज़ाकरात की दावत कमजोरी की अलामत नहीं है? वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान का कहना था कि 24 मुशीरान में से 12 को जबरदस्ती उठाकर दस्तखत करवाए गए। शफी जान ने वफाकी हुकूमत को वार्निंग दी है कि 2 दिन के अंदर मुआफ़ी ना मांगी तो तमाम तर अगवा की तफसीलात कौम के सामने रख देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वादी तीराह को खाली करने का नोटिफिकेशन वापस ना लेने पर पख्तून कौम का जिरगा बुलाने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत और केपी के सरकार के दरमियान जारी कशीदगी का ड्रॉप सीन क्या होगा? क्या वफाकी हुकूमत केपी में गवर्नर राज लगा सकती है? क्या तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की कॉल से हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? क्या MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी से वफाकी हुकूमत को कोई खतरा है? सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हुज़ैफा रहमान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, कादर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और डॉक्टर नोमान नियाज साहब, जिनको हम स्पोर्ट्स के हवाले से तज्जिया लेने के लिए अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, मामला तो पेचीदगी की जानिब जा रहे हैं। लोगों की मुश्किलात के जो कि इस सख्त मौसम में कम होती नजर नहीं आती, लेकिन यूं लगता है कि अब उनके मसाइल की बजाय अब सिर्फ और सिर्फ आपसी चपकलिश जो है वो शुरू हो गई है। क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई, जो इल्जाम लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉन्टेक्ट से या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से जनाब हमने ऑपरेशन में कोई रखने डाले हैं तो माफी मांगनी चाहिए और शर्म से डूब मरने का मकाम है उनके हवाले से। अब जो कहानी मैं उनकी तरफ नहीं पढ़ना चाहता, बात तो बड़ी सीधी सी है, जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए ना इस हवाले से। जो हमारे पे तो इल्जाम था कि हम तो ऑपरेशन करना ही कुछ नहीं चाह रहे हैं, तो जब ये ऑपरेशन किया तो चीजों का ध्यान तो आपको रखना चाहिए था। बुनियादी हकूक है हर एक के, उनके राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये तो आईने पाकिस्तान 1973 ने सारी चीजें फराहम की हैं, लेकिन आप उस पर अमल दरामद नहीं कर पाए। देखिए, आपको याद है, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि ये सारा मामला ऐसा है जो पार्लियामान के अंदर डिस्कस होना चाहिए था। ये खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर डिस्कस होना चाहिए था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर बुलानी चाहिए थी, ताकि इसका ये नहीं है। देखिए, पहली तो बात है, दहशतगर्दों से तो बात हो ही नहीं सकती, दहशतगर्द तो उल्टा लटका दें। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, दहशतगर्दों के अलावा भंग की काश्त के भी इल्जामात लगे हैं कि भंग की काश्त है वहां पर, और जिसकी वजह से ये सारे मामलात यहां तक पहुंचे। देखिए, मैं फिर बताता चलूं, वो इल्जाम लगाया था सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर भी। तो मैं मेरे साथ हमाद हसन बैठे थे एक प्रोग्राम के अंदर जी, और उन्होंने इसी शो में ये बात कर, अब याद होगा आपको, खुल के ये बात कही थी, मैंने नहीं कही। मैं तो यानी आपको ना कोई शर्म है ना कोई हया है कि इस हवाले से यार आप इस तरह के इल्जाम, वजह क्या है? अगर ये पीका लॉ का इतलाक करें ना यहाँ भी, कि यहाँ बैठकर आप झूठे इल्जाम लगाएं तो आप पे कुछ ना हो सके, यानी वो सिर्फ इतलाक का करना है, वो सिर्फ जरा मखसूस इलाके में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से करना है। अगर आपको सबूत है ना ऐसे, तो शायद इनको अंदाजा नहीं चले। मैं इनके लिए बताता हूँ, ANF किनके पास है? ANF वफाकी अदारा है, इनके पास है। और राना सनाउल्लाह के हवाले से हम पे इल्जाम लगते थे, हालांकि हर को पता है कि किसने कहा, किस तरह हुआ। फिर आपने देखा भी कि वो किस तरह केसेस वापस लिए गए जब हुकूमत आई, कि जनाब जिस तरह नैब ने कह दिया कि हम परसू नहीं करना चाहते, वहां ANF भी भाग गया कि हम भी परसू नहीं करना चाहते इन चीजों को। तो इनके पास बिल्कुल इख्तियारात मौजूद है, बजाय इल्जाम तराशी के हवाले से। आप चाहते हैं तो मुल्क आगे बढ़ना, प्रॉब्लम यहाँ पर यही है, असा उन तुर जाना, ये दिन रह गए ने थोड़े, बातें सिर्फ इतनी है, सांसों के कर्ज अब पूरे रह गए, वक्त की रेत मिट्टी से फिसल गई, हाथ खाली बस ख्वाब पुराने रह गए। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, कथा कलामी की फिर से माजरत, मुसाफिर निकले ठिकाने रहे, अब जाने की बारी है इनकी। बुनियादी तौर के ऊपर 3.5-4 साल की एक लाइफ है एक वजीर आजम की, वो तकरीबन पूरी हो चुकी है कुछ नहीं है।
दस्तखत कर दिए सारों ने, सारा काम इनके जिम्मे जितना था पूरा हो चुका है। अब कुछ बचा नहीं सकते, कुछ समझ नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है। अब क्या करना है इस सीट के साथ चिपटे हुए। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, एक इल्जाम और भी है कि आपने मशीरान जो हैं वो भेजे हैं टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए, तो मुज़ाकरात के लिए इतना आप क्यों झुक रहे हैं उनके आगे कि टीटीपी से मुज़ाकरात हों और फिर मामला खुश उसलूबी से हल हों? दहशतगर्द तो फिर दहशतगर्द है। देखिए, पहली तो बात है कि किसी दहशतगर्द से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही है। ये गलत फहमी और गलत इंफॉर्मेशन है। मैं फिर इल्जाम पे इल्जाम लगाते रहे। आपके पास सबूत है तो आप कार्रवाई करें, आपके खिलाफ आपके पास इख्तियार मौजूद है। लेकिन ये इल्जाम पर इल्जाम दिया कि जहां तक लोगों के मसाइल जो हैं, जैसे वादी तीरा में लोग कितने डिस्टर्ब हुए, सबने देखा जी, बर्फबारी कितना आया, तूफान कितना आया। क्या उन लोगों से भी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जो डिस्प्लेस हो रहे हैं? क्या उन लोगों के साथ उनके मसाइल नहीं सुनने चाहिए जिनके साथ आप उनको दहशतगर्द बना रहे होंगे? भाई आम आदमी को दहशतगर्दी के साथ कैसे आप जोड़ सकते हैं? उनके जितने भी मसाइल है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है अगर कर रहे हैं, लेकिन अगर दहशतगर्द के साथ कर रहे हैं तो जुबानी बातें करने की बजाय सबूत के साथ बातें करें तो ज्यादा मुनासिब होगा। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा अजहर सिद्दीक साहब, ये जिस तरह से मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं, 8 फरवरी अब जो है वो कहां पे रह गया? 8 फरवरी के हवाले से आपका क्या प्लान है? क्या उस हवाले से भी अब मुज़ाकरात की जानिब तो नहीं जा रहे आप? देखिए, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ चले जाऊं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कोई मुज़ाकरात की तरफ नहीं जा रही। मैं वजाहत के साथ बताता हूं। देखिए, ना एनआरओ लिया, ना डील ली, ना डील ली, ना रखना चाहते हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तानी तहरीक में वाहिद सियासतदान है जो अपने ही दौर, उसी दौर में, मुखालिफी दौर के अंदर ही साइफर से बरियत हुई, इद्दत केस से बरियत हुई, तोशा खाना के केसेस सस्पेंड हुए, बाकी केसों में सजाएं हुई। आज डे टू डे अपीलें सुनना शुरू करें और मेरी इत्तला के मुताबिक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में तकाजा करने लगी है कि इमरान खान के केसेस जितने भी हैं वो अपीलें लगाएं और डे टू डे जिस बुनियाद के ऊपर ट्रायल आपने कंक्लूड किया उस बुनियाद के ऊपर आप खत्म कर। तो हमारी हद तक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, हमने जितना मुश्किल वक्त गुजारना था वो गुजार लिया, इमरान खान ने जितनी दिक्कत देख ली है। अब सवाल है इनके, और मुज़ाकरात अगर किसी ने करने भी हैं, यानी 8 फरवरी का एहतजाज होना है, भरपूर होगा, गली गली कूचा कूचा हर जगह होगा, लोग बाहर निकलेंगे, अपने वोट का हक लेंगे जो वोट का हक छीन लिया गया। और जहां तक मुज़ाकरात की बात है, वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मैंडेट दे दिया हुआ है, उन्होंने मुज़ाकरात करने। और जैसे ही शहबाज शरीफ वो भाग गया, वो शहबाज तो भाग गए। शहबाज शरीफ जब कहा मुज़ाकरात के हवाले से तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल ठीक, एजेंडा भी दे दिया। और एजेंडा क्या था? एजेंडा मिसाक़े जमहूरियत था, यानी 30 साल पहले जब मिसाक़े जमहूरियत था वहां ले गए और 2006 के अंदर हुआ था। आज इस मुल्क को इतना आगे ले, इतना पीछे ले गए हैं कि हम 30 साल पहले जाए वाली शक्ल पे जाएंगे और वहां जाकर बैठकर अगर मुज़ाकरात किस चीज क्या करने हैं? क्या है मुज़ाकरात? क्या कहा जा रहा है? साफ शफाफ इंतखाबात? क्या कहा जा रहा है कि जनाब आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो आइन और कानून की बालादस्ती होगी। आप हालत देख लें, आप हालत सिर्फ इतना देख लें कि जनाब ये ऐसा मुल्क है कि 24 करोड़ की आवाम के अंदर आपके पास चीफ इलेक्शन कमीशनर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन में माने के लिए बंदे नहीं है। आप उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, वही जो फायदे दिए हुए हैं और उसी को बचाते हुए लेकर चल रहे हैं। मुल्क को अगर आगे लेके जाना है, आपके पास है क्या? कुछ नहीं है मौजूदा हुकूमत के पास। ये जो अपना दिन गिने चुके रह गए हैं, अब तो नजर यही आ रहा है कि आने वाले दौर में पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे खेलेगी, नजर यही आ रहा है मुझे। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा आपसे, अब ये भी जान ही लें कि इमरान खान साहब की जो सेहत के हवाले से तशवीश है और शफी जान साहब ने भी जो खदशात का इजहार किया और ख़ासतौर पर वफाकी हुकूमत के हवाले से उन्होंने बहुत सी जो है अपनी रिजर्वेशंस बताई हैं, तो उनकी ज़रा बता दीजिएगा तबीयत का और ख़ासतौर पर आंख का जो अहवाल है वो क्या है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि या ना प्रिजन एक्ट पे अमल हो रहा है, ना प्रिजन रूल्स पे अमल हो रहा है। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था वजीर कानून और वजीर अपना इतलात जो है अगर झूठ बोलते रहे कि जनाब हमने भी, आप हैं कौन? आप जब सेनेट में सवाल पूछा गया भाग गए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ अटियाला जेल का जो सुप्रीडेंट है वो आपके सामने इख्तियारात अपने तजावुज़ कर रहा है, लेकिन असल में तो सूबाई हुकूमत वहां सामने बैठी हुई है ना। तो डॉक्टर का अपने का कार्य, हमारे दौर में याद होगा आपको नवाज शरीफ साहब जब प्लेलेट्स गिर गए थे, गिराए गए थे, गिराने वाले कौन थे? सबके सामने इनके अपने मुआलिज होते थे, इनके अपने मुआलिज के मुताबिक बाकायदा कमेटियां बनी, वहां बैठकर सारे वो ये बताना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है, यानी ये इनको इतनी समझ नहीं है। अब यहाँ बात बड़ी बात है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट सारी आ चुकी है, हमें बड़ा
तकलीफ है जो रिपोर्ट है, मेरे तक कंफर्मेशन रिपोर्ट इस हवाले से नहीं है, लेकिन अब हर चीज सामने आ गई, डॉक्टर्स के नाम आ गए हैं, वो जाए और वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं हो सकता, हॉस्पिटल यानी जेल के अंदर इलाज नहीं हो सकता, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो उनकी जिंदगी और सेहत को सामने रखते हुए, और हम तो समझते हैं कि बकायदा उनका इलाज मुआवजा होना चाहिए और होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, ये उनका राइट है। ठीक हजरत सदीक साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपकी जाने वापस आता हूं। कादिर मंदोखेल साहब भी हमारे साथ आए हैं। कादिर मंदोखेल साहब, आपने क्या ऐसा कर दिया है, मुतालिबात आ गए हैं कि सिंध हुकूमत मुस्ताफी हो जाए, वजीर आला इस्तीफा दे दें, वजीर इत्तलात जो हैं वो सिंध के इस्तीफा दे दें, मेयर कराची मुस्ताफी हो जाए, तो क्या कर दिया सर आपने? चलो शुक्र है आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में नहीं कहा कि वो भी इस्तीफा दे दी, इनकी ख्वाहिश है, इसमें कोई पाबंदी तो नहीं है ना, वो जो मर्जी मुतालबा कर सकते हैं, मगर किस बेस पे, किस बेस पे आया? ऐसी क्या बात हो गई है जो आप पिछले 35-40 साल से ज्यादा इस शहरों पे आप हुकूमत कर रहे थे, आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है? अब बताएंगे कराची के लिए उन्होंने क्या किया है? कुछ 2 रुपए का फंड लाए, आप मुझे बताएं कि उसके अलावा जो ना K4 मनसूबा जो पानी बूंद बूंद को तरस रहा है, वहां के लिए इस मरतबा भी वापडा ने मांगे थे 40 अरब, तो वफाकी हुकूमत ने दिए 3 अरब, वफाकी हुकूमत ने 3 अरब दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ अपने लिए तो फंड जरूर वफाकी हुकूमत लिए, जहां इनकी कमीशन बनता होगा, कोई 20 अरब बता रहे हैदराबाद कराची के लिए, जो कि अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन आ जाएंगे कागजों में, कोई जमीन पे कुछ कागजों में नजर आ जाएंगे, लेकिन अभी तो नजर नहीं आ रहे। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, जिस तरह से अब ये जो है मुतालबात किए जा रहे हैं कि जो है सिंध हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या आपको नजर आता है? क्योंकि कल भी हमारे साथ थे तैमूर तालपुर साहब और उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये कोई गहरी साजिश है, तो क्या आपको भी लगता है कि कोई साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ? देखिए, ये साजिश का पहले बुनियाद तो वजीर दिफा ने रखा, जो असम्बली के फ्लोर पे बात की है, यानी बजाय ये कि वो वफाकी हुकूमत है, इस सिंध के ऊपर वफाक है, सिंध वफाक के अंडर आता है, पाकिस्तान के अंडर आता है, तो ये वजीर दिफा होके और वो असम्बली के फ्लोर पे अगर इस तरह बयान दे दे कि ये डकोसला है, तो डकोसला तो सबसे पहले आप अपने सूबे से कर ले। आपकी सूबे में, आपकी शहर सियालकोट में पिछले 3 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए।